हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। द प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज 229635. द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म आर इन जीपी. तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? सबसे पहले यहाँ पर आपको जो 5 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी दिए हैं उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक में लिख लेता हूँ a-2d, एक में लिख लेता हूँ a-d, एक a हो जाएगा, फिर a+d और a+2d। तो ये मैंने 5 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद हमसे कहा है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म्स जो हैं वो जीपी फॉर्म कर रही हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ये जीपी फॉर्म कर रही हैं। तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूं कि a-2d, a-d और a+2d ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं। और अगर जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर a b c जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो b/a इक्वल होता है c/b, या दूसरे शब्दों में कहें कि b² इक्वल होता है ac। मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a-d का स्क्वायर इक्वल टू a-d और ये हो गया a+2d। ये हो जाएगा आपके पास a² + d² - 2ad और ये हो जाएगा a² - 4d²। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया और 2ad को यहाँ लेके जाते हैं और इसको भी यहाँ लेके जाते हैं तो हमारे पास 2ad - 5d² इक्वल हो गया 0 के, और इतना हो गया। यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं तो ये 2a - 5d इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से d की वैल्यू 0 और a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5d/2। तो ये d की ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अगर मैं d की ये वाली वैल्यू, 0 वाली वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करूँ तो ये सिर्फ a बचेगा, a बचेगा, a सिर्फ a बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो d की वाली वैल्यू जो 0 आप पुट करोगे तो सबसे आपको सिर्फ a मिलेगा। ठीक हो गया, ये ध्यान में रखना। और a की वैल्यू अगर मैं 5d/2 पुट करता हूं तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, तो इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा था आपको कि जो ये एपी है इसके 5 consecutive टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो है 22965। क्योंकि मुझे d की एक वैल्यू 0 मिल चुकी है जो मैं यहाँ पुट कर चुका हूँ, तो उससे मुझे एपी के जो 5 टर्म्स हैं वो ये मिल गए। तो अगर मैं इन सब का प्रोडक्ट करूँ तो a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a ये इक्वल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो है कितना है 22965। अब ये तो हमारे पास a की पावर 5 हो गया। 22965 इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3⁻8, 5 और 7, इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो a है उसकी इरेशनल वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी? इरेशनल वैल्यूज मिलेंगी, तो जिससे हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो d की हमारे पास a की वैल्यू है हमारे पास ये वाला पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने d की वैल्यू तो पुट करके देख ली। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू उन 5 टर्म्स में पुट करते हैं। तो पहली टर्म थी हमारे पास a - 2d, और इसमें अगर हम a की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 5d/2 - 2d, तो ये हमारे पास आ जाएगा d/2। ऐसे ही अगला है a - d, इसमें a की वैल्यू 5d/2 - d पुट करेंगे तो ये 3d/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगला है a की वैल्यू तो हमें क्या मिल रही है 5d/2। अगला है a+d, तो यहाँ से मुझे मिलेगी 7d/2, और अगला है a+2d, यहाँ से मुझे मिल जाएगी 9d/2। तो जब मैंने a की ये वाली वैल्यू ऊपर AP में पुट की तो मुझे AP अब इस फॉर्म में मिलने लग गए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सभी का जो प्रोडक्ट है 3d/2, 5d/2
7d/2 और 9d/2, इन सब का प्रोडक्ट इक्वल होगा 3⁸ 5 × 7। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो पहले 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया, फिर देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 9 है और यहाँ 3 है, तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 है, जो कि इसको कैंसिल करेगा तो 3 की पावर 5 मिल जाएगा हमें। ऊपर हमारे पास d की पावर 5, नीचे 2 की पावर 5 इक्वल टू 3 की पावर 5। सभी की पावर हटा दो तो d/2 इक्वल टू 3 आएगा और d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर 6 मिल गई। अब ये जो d की वैल्यू है, इस d की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो a इक्वल आ जाएगा 5/2 × 6, ये 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मुझे यहाँ पर 15 मिल गई। तो फाइनली मुझे a की वैल्यू 15 और d की वैल्यू 6 यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो AP है वो फॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद हम हर एक प्रश्न का जवाब भी यहाँ पर दे देंगे। तो हमारे पास जो AP आया था वो था d/2, 3d/2, 5d/2, 7d/2, 9d/2। तो एक एक करके पुट करते हैं। सबसे पहले d की वैल्यू 6 यहाँ पर पुट करते हैं। 6 पुट करेंगे तो ये 3 आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो ये 15 आएगा, फिर यहाँ पर 6 पुट करेंगे 21 आएगा, यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो ये 27 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर AP फाइनली मिल चुका है। अब आते हैं जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन के पार्ट्स में जो सबसे पहला वाला पार्ट है उसमें कहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, वो तो हम निकाल चुके थे, क्योंकि हमारे पास एक तो कॉमन डिफरेंस 0 ही आ रहा है और एक कॉमन डिफरेंस हमने अभी कितना निकाला था, आपने यहाँ पर देख लिया था, 6 आ रहा था। तो 0 और 6 हमारे पास हो सकता है, पर तो हमारे पास यहाँ पर ये दे रखा है 6। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 5 टर्म्स। तो ऑल द 5 टर्म्स का सम, मतलब इन सब का हमें सम फाइंड करना है। ये 12 हो गया, 12 को इसके साथ ऐड किया तो 27 आ गया। 27 को ये 12 और 27 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 54 आएगा, और ये 75 आ रहा है इन सब का सम। तो जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है। और इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।